जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू राइट फॉर मेंस। आज हम इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है उसे कवर करने वाले हैं। द हिंदू का ये न्यूज़ है, आपके सामने आप देख रहे होंगे। ग्लोबल साउथ मस्ट वर्क टुगेदर से जयशंकर। इंडिया होस्ट मीट ऑफ 20 लाइक माइंडेड कंट्रीज ऑन साइडलाइंस ऑफ यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से मल्टीलेटरलिज्म अंडर अटैक एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर बीइंग रेंडर्ड इनइफेक्टिव। तो मल्टीलेटरलिज्म के ऊपर हम जो है आज क्वेश्चन करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके 2026 जो यूपीएससी सीएससी मेन एग्जाम है उसके लिए, और आपके जो अपकमिंग पीसीएस जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए। काफी बड़ी ये स्टेटमेंट है कि मल्टीलेटरलिज्म अंडर अटैक। हम क्वेश्चन करने वाले हैं मल्टीलेटरलिज्म क्या होता है, क्या इसके ऊपर जो अटैक है, जैसे ग्लोबल साउथ के साथ लिंक करके इस क्वेश्चन जो है हमने काफी बढ़िया जो क्वेश्चन है वो डिजाइन किया है। वैसा ही क्वेश्चन आपको यूपीएससी 2026 मेन एग्जाम में पूछ सकता है, तो जल्दी से डिस्कस करते हैं साथ में। क्वेश्चन है, मल्टीलेटरलिज्म इज अंडर अटैक एट अ टाइम व्हेन द ग्लोबल साउथ नीड इट मोस्ट। डिस्कस इंडियाज रोल इन स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस एंड पुशिंग फॉर यूएन रिफॉर्म्स। 250 वर्ड में आंसर करने वाले हैं। क्वेश्चन को डिकोड करते हैं, क्वेश्चन की क्या डिमांड है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मल्टीलेटरलिज्म इज अंडर अटैक एट अ टाइम व्हेन ग्लोबल साउथ नीड इट मोस्ट। पहले हम इंट्रोडक्शन में मल्टीलेटरलिज्म क्या है ये बताएंगे और इसके क्या रीजंस हैं, शॉर्ट में बताएंगे क्या रीजंस है कि जो वीक है वो होने के और जो यूनिलेटरलिज्म है उसके राइज होने के। ठीक है, इन शॉर्ट जो इंट्रोडक्शन है हम कोशिश करेंगे 25 से 30 वर्ड में मल्टीलेटरलिज्म क्या है और कैसे जो यूनिलेटरलिज्म है इसे वीक कर रहा है। ठीक है, आज के समय में। और उसके बाद जो फर्स्ट जो कोर डिमांड है बॉडी में वो दिखाएंगे। सेकंड पार्ट में हम ये बताएंगे कैसे जो मल्टीलेटरलिज्म है इज अंडर अटैक व्हेन ग्लोबल साउथ नीड इट मोस्ट। तो ये हम सेकंड पार्ट में शो करके दिखाएंगे, एग्जांपल के साथ लिखने वाले हैं। ठीक है, थर्ड उसने पूछा इंडिया के क्या रोल रहे हैं स्ट्रेंथनिंग, इंडिया के क्या रोल रहा है स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन। तो मल्टीलेटरल जो इंस्टीट्यूशंस है उसमें इंडिया क्या क्या रोल रहा है वो हम थर्ड जो पार्ट है उसमें बताने वाले हैं। फोर्थ क्या डिमांड है, फोर्थ पूछा पुशिंग फॉर यूएन रिफॉर्म। तो यूएन रिफॉर्म में इंडिया क्या क्या रोल है, कैसे उसकी जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है, आपको आपने पढ़ा होगा G4 और L69 जो ग्रुप है उसके उसके बीच में इसकी जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है उसके बारे में हम लिखने वाले हैं। तो ये ओवरऑल जो फोर्थ डिमांड है ये हम बताने वाले हैं। उसके बाद फिफ्थ जो रहेगा हमारा वे फॉरवर्ड रहेगा, हमें क्या करना चाहिए, किसके ऊपर हमें जो फोकस करना चाहिए। और सिक्स्थ जो रहेगा हमारा कंक्लूजन। ठीक है, तो ये हमारा वे फॉरवर्ड रहेगा और साथ में कंक्लूजन। जो हमारा ग्लोबल साउथ है इसे हम कोशिश करेंगे कि जो मैप है वर्ल्ड की मैप है उसके ऊपर ड्रॉ करके दिखाएंगे ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ को। ठीक है, और इसके बीच में एक जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो भी हम शो करके दिखाने वाले हैं। तो जल्दी से इंट्रोडक्शन जो है वो लिखते हैं। मल्टीलेटरलिज्म अंडरलाइन करेंगे, मल्टीलेटरलिज्म दी multilateralism, the the collective the collective to collective the collective problem solving framework। तो ये collective problem solving framework है जिसमें क्या होता है, थ्रू framework थ्रू international international institutions इज आगे बताएंगे कि ये जो वीक है क्यों हो रहा है। मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन क्या है, ये कलेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग जो फ्रेमवर्क है थ्रू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। नेक्स्ट इसका जो वीक होने के रीजन है वो बताने वाले हैं। वीकनिंग ड्यू टू यूनिलेटरलिज्म एंड पावर पॉलिटिक्स। तो जो पावर पॉलिटिक्स और यूनिलेटरलिज्म है कहीं ना कहीं ये इसे जो वीक करने की कोशिश ये कर रहे हैं। नेक्स्ट लिखेंगे आगे ही जो कंटिन्यू करेंगे प्रिसाइजली लिखेंगे precisely when जो क्वेश्चन में पूछा गया था, when the global south requires inclusive cooperation for survival and growth। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल जो इंट्रोडक्शन है। कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर देते हैं, ग्लोबल साउथ को, इंक्लूसिव कोऑपरेशन एंड सर्वाइवल एंड ग्रोथ। ठीक है, सर्वाइवल एंड ग्रोथ को भी हम अंडरलाइन कर देंगे। तो ये हमारा ओवरऑल जो इंट्रोडक्शन है। अभी यहाँ पे हम कोशिश करेंगे जो स्मॉल वर्ल्ड की मैप है उसे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। हमने अपने चैनल पे कैसे 30 सेकंड में जो वर्ल्ड की मैप है वो ड्रॉ करना है हमने आपको बता रखा है। तो जल्दी से जो फर्स्ट है तो स्मॉल जो मैप है वो ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से हम शुरू करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम जो है यहाँ पे जो नॉर्थ अमेरिका उसका जो एरिया वो बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से ऐसे, और यहाँ से नीचे की तरफ इस तरीके से जो मेक्सिको का एरिया वो दिखाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे नीचे आने के बाद इस तरीके से ऊपर लेके जाते हैं यहाँ पे ऐसे, और इस तरीके से यहाँ। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, हम आपको स्लो में ड्रॉ करके दिखा रहे हैं ताकि साथ ही साथ आप जो है सीख सको। इसे जो हम तेज भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इस तरीके से जो हमारा साउथ अमेरिका है वो ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। ये हमारा साउथ अमेरिका है। ठीक है, साउथ अफ्रीका जो है वो ड्रॉ करने वाले हैं यहाँ पे इस तरीके से, थोड़ा सा ऊपर रखेंगे साउथ अफ्रीका। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये जो है हमारा साउथ अफ्रीका, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा साउथ अफ्रीका है, ये नीचे तक। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मिडिल ईस्ट का एरिया। ठीक है, यहाँ पे हम बताएंगे जो मिडिल ईस्ट का जो एरिया वो। ठीक है, और यहाँ से इस तरीके से जो पाकिस्तान, और यहाँ पे हमारा प्यारा भारत। ठीक है, यहाँ पे हमारा इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इंडिया, और यहाँ से इस तरीके से जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है वो है। ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, और यहाँ पे ऊपर एशिया की तरफ रशिया, और यहाँ पे जो जापान रशिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो मैप है
वो ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे ऊपर की तरफ, यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, यहाँ से नीचे की तरफ, ठीक है। जब ये ऊपर की लाइन अफ्रीका के जो स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगी, ठीक है, बिल्कुल मेडिटेरेनियन सी के ऊपर, तो यहाँ पे हम जो एक जो हैंड है वो बनाते हैं कुछ इस तरीके से। आपने जो ट्रिपल जो हैंड है ये बनाना इस तरीके से, नीचे की तरफ इस तरीके से, और यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा जो यूरोप का एरिया, और ये रशिया, और ये हमारा एशिया का जो रीजन है वो, ठीक है, ये इंडिया, ये मिडिल ईस्ट, ये अफ्रीका, ठीक है। तो ऐसे जो हमारा जो एशिया का कॉन्टिनेंट है आपने वो ड्रॉ करना है। यहाँ पे कुछ स्मॉल जो आइलैंड देश है वो बता देते हैं, यहाँ पे मलेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है। और यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया जो है उसे भी ड्रॉ कर देते हैं कुछ इस तरीके से। आप जो ऑस्ट्रेलिया उसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये इन शॉर्ट हमने जो है वर्ल्ड की जो मैप है वो ड्रॉ करने की कोशिश जो की है, ठीक है। तो अभी जो लाइन है, एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, वो ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से शुरू होता है वो इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से, यहाँ बीच से होता हुआ इस तरीके से, और यहाँ ऐसे जाएगा इंडिया के ऊपर से, ठीक है। और इस तरीके से ये जो है यहाँ से अभी जो है नीचे की सब शिफ्ट करती है लाइन, और ये जो ऑस्ट्रेलिया है ये डेवलप कंट्री में आता है, ठीक है। तो ये है ग्लोबल साउथ, लिखेंगे ग्लोबल साउथ, और ब्रैकेट में लिखेंगे ये लेस डेवलप्ड कंट्रीज है, लेस डेवलप्ड, क्योंकि ग्लोबल साउथ का जिक्र जो है क्वेश्चन में किया गया है, इसलिए हम जो ये कंट्रीज हैं ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कंट्रीज लेस डेवलप्ड कंट्री, और ये है ग्लोबल नॉर्थ, ठीक है, और ये है ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल नॉर्थ, और ये है डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, डेवलप्ड कंट्री, जिसमें रशिया, यूएसए, पूरा यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जो है ये सारे जो है ये आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन है जो इसे डिवाइड करती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपने इसका जो नेम है ये आपको प्रीलिम्स में पूछ सकता है। तो ये है दी ब्रेंडेंट लाइन, ठीक है। तो ये ब्रेंडेंट लाइन है जो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ को डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये हमने इन शॉर्ट जो बताने की कोशिश की है, यहाँ पे इसका जो नेम है वो दे देते हैं, ग्लोबल साउथ ऑन मैप, ग्लोबल साउथ ऑन मैप, ठीक है। तो ये इसका हमने जो नेम है वो भी दे दिया। इस तरीके से हमें जो है इसे बॉक्स में करके अच्छे से जो है हाईलाइट करना है, ठीक है। तो ये हमने जो कोशिश की है ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की जो लोकेशन है मैप के ऊपर, जो ब्रेंडेंट लाइन है कैसे डिवाइड करती है वो हमने बताया, ठीक है। तो ऐसा ही जब भी ग्लोबल साउथ के ऊपर क्वेश्चन आए तो आप जो मैप है वो ड्रॉ कर सकते हो। हाउ मल्टीलेटरलिज्म is under attack when global south, नीचे लिखेंगे ग्लोबल साउथ needs it most। तो जब इसकी जरूरत थी तब ये काफी अंडरमाइन जो है किया गया, उसके बारे में लिखने वाले हैं, ठीक है। इस तरीके से अंडरलाइन के साथ लिखेंगे। फर्स्ट जो पॉइंट है वो रहेगा, अभी हम जो पॉइंट्स है उसमें लिखने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे पैंडेमिक शॉक, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आए तो जो पहला पॉइंट है आपका जो पैंडेमिक शॉक है ये आपका रहने वाला है, पैंडेमिक शॉक, ठीक है। लिखेंगे इनइक्विटेबल वैक्सीन एक्सेस। तो जो एक्सेस रहा है वैक्सीन का वो इनइक्विटेबल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख के भी सकते हैं कोवैक्स, जो इंडिया ने डेवलप किया था, कोवैक्स अंडर फंडेड, तो उसे जो है फंड नहीं किया गया था। कोवैक्स को हम जो बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है, कोवैक्स अंडर फंडेड। तो ये हमने जो वैक्सीन वाला पॉइंट है, कोविड का जो पॉइंट है पैंडेमिक शॉक, उसके बारे में लिखा है कि कैसे जब जरूरत थी तो ग्लोबल जो साउथ है उसे जब जरूरत थी तो जो मल्टीलेटरलिज्म है उसके ऊपर जो अटैक था वो रहा था, ठीक है। तो ये हमने बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, कॉन्फ्लिक्ट जो भी वर्ल्ड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। अब यहाँ पे जो यूक्रेन और गाजा का जो क्राइसिस चल रहा है उसके बारे में लिखने, यूक्रेन एंड गाजा मतलब जो पैलेस्टीन का जो इशू चल रहा है इजराइल के साथ, गाजा क्राइसिस, इन शॉर्ट लिखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो वर्ड्स हैं उन्हें सेव करने की कोशिश है वो कर रहे हैं, ठीक है। डिसरप्टेड फूड, तो क्या क्या लिखेंगे, डिसरप्ट फूड फ्यूल फर्टिलाइजर सप्लाई चेन्स अफेक्टिंग। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, अफेक्टिंग जो डेवलपिंग कंट्रीज है उन्हें जो है काफी जो नेगेटिव इम्पैक्ट है इसकी वजह से पड़ रहा है। डेवलपिंग कंट्रीज डिसप्रोपोर्शनेटली, ठीक है, डिसप्रोपोर्शनेटली। यूक्रेन और गाजा का जो क्राइसिस है ये डिस्टर्ब करता है फूड फ्यूल फर्टिलाइजर की जो सप्लाई है, और इफेक्ट करता है कहीं ना कहीं जो डेवलपिंग कंट्रीज है उन्हें, ठीक है। तो इसमें भी हमें ये पॉइंट जो शो कर रहा है, ये पॉइंट जो जस्टिफाई कर रहा है कि जब ग्लोबल साउथ को नीड है तो वो जो मल्टीलेटरलिज्म है वो अंडर अटैक है, ठीक है। तो ऐसा ही जो क्वेश्चन है हम उसका जो अच्छे से आंसर है वो कर रहे हैं। नेक्स्ट एक दो पॉइंट और लिखेंगे, क्लाइमेट चेंज के बारे में लिखेंगे। क्लाइमेट चेंज कैसे बताएंगे, इनसफिशिएंट क्लाइमेट फाइनेंस, जो क्लाइमेट फाइनेंस है वो इनसफिशिएंट है एंड वीक। जो ग्लोबल साउथ है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर रहा है अपनी जो कमिटमेंट है उसमें जो डेवलपिंग नेशन के द्वारा, ठीक है। लिखेंगे वीक कमिटमेंट बाय डेवलप्ड कंट्रीज। तो ऐसा हम जो है लिख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो वीक कमिटमेंट है डेवलप्ड कंट्री के द्वारा, इसकी वजह से भी जो मल्टीलेटरलिज्म है वो अंडर अटैक कहा गया है, ठीक है। इसकी वजह से जो मल्टीलेटरलिज्म है वो अंडर अटैक है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लिखेंगे, यहाँ पे आप जो एग्जांपल है वो लिख सकते हो कैसे जो यूएसए है वो विड्रॉ किया, उसने जो पेरिस एग्रीमेंट है उसे फॉलो नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लिखेंगे यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके बारे में लिखेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी
पैरालिसिस। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसके बारे में लिखने वाले हैं, क्या उसकी कमियां, डोमिनेटेड बाय P5। जो P5 नेशन है, आपको पता होगा कौन कौन सी कंट्रीज जो है P5 जो है, जो परमानेंट मेंबर्स रहते हैं और वो डोमिनेट करते हैं यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे P5 मार्जिनलाइज, और ये मार्जिनलाइज करता है जो ग्लोबल साउथ की जो वॉइस है उसे, ठीक है, क्योंकि उसमें एक भी जो मेंबर है ग्लोबल साउथ का नहीं है। जो हमने जो लाइन ब्रेंडेंट लाइन के नीचे जो दिखाई है कंट्री, उसमें से कोई भी मेंबर जो है P5 में नहीं है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं जो इशू रहता है कि जहाँ पे हमारा जो मल्टीलेटरलिज्म है वो अटैक हो रहा है, ठीक है। P5 मार्जिनलाइज लिखेंगे, P5 P5 मार्जिनलाइजेस ग्लोबल साउथ वॉइसेस लिखेंगे। यूनिलेटरल एक्शंस, जो एक्शंस हैं वो यूनिलेटरल्स हैं। कैसे एग्जांपल के साथ लिखेंगे, जो यूएसए है वो कहीं ना कहीं विथड्रॉ कर रहा है, यूएसए जो है वो विथड्रॉ कर रहा है, यूएसए विथड्रॉवल फ्रॉम यूनाइटेड नेशन जो ह्यूमन राइट कमीशन है उससे, जो यूनेस्को है, आई होप आपने ये सुना होगा, यूनेस्को से यूएनएचआरसी से, यूनेस्को से, और एंड कट्स इन फंडिंग, और जो फंडिंग है उसमें वो कट कर रहा है वीकन ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। तो ये ग्लोबल जो इंस्टीट्यूशन है जो मल्टीलेटरलिज्म इंश्योर करती हैं, कहीं ना कहीं वो भी जो वीक हो रही है, ठीक है, वीक करता है ग्लोबल इंस्टीट्यूशन को। नेक्स्ट, अभी क्वेश्चन की जो सेकंड डिमांड है उसे लिखने वाले हैं, सेकंड हेडिंग देने वाले हैं, लिखेंगे इंडियाज। अभी जो इंडिया का क्या रोल रहा है जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है उसे स्ट्रेंथन करने में, बेसिकली जो मल्टीलेटरलिज्म है उसे प्रमोट करने में। ऐसी जो एग्जांपल्स हैं आपने लिख सकते हो आप, लिखेंगे इंडियाज रोल इन स्ट्रेंथनिंग, आई होप आपको जो मेरी हैंड राइटिंग है वो समझ में आ रहा होगा। आप हमारा जो डिक्टेशन वाला पार्ट है उसके ऊपर फोकस करिएगा और साथ ही साथ लिखने की जो प्रैक्टिस है वो करिएगा, ठीक है। इंडियाज रोल इन स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, यानी नीचे लिख देंगे इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ताकि जो हमारा स्पेस है उसे वेस्ट ना किया जाए। बॉक्स में करेंगे इस तरीके से मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो एक पॉइंट है यहाँ पे अभी स्पेस है तो लिखेंगे, फर्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे लिखेंगे, सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी न्यूज़ में, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, ठीक है। अभी जो समिट हो रहा है उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि अभी जो समिट चल रहा है ये कितने नंबर वाला जो समिट है। रिसेंटली अभी जो यूपी पीसीएस है उसमें ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया, ठीक है। लिखेंगे प्लेटफॉर्म फॉर 125 प्लस जो नेशंस हैं, कहीं ना कहीं वो इनके साथ जो लिंक है, नेशंस टू अलाइन पोजीशंस, ठीक है। तो इंडिया जो है वो एज ए वॉइस है ग्लोबल साउथ जो समिट है उसमें, ठीक है। तो इसमें जो 125 जो नेशंस हैं, 125 प्लस जो नेशंस हैं वो कहीं ना कहीं अलाइंस है ऐसी ही पोजीशन पे, ठीक है। तो ये हमने जो फर्स्ट पॉइंट है इंडिया का जो रोल है स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में वो बताया, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे, लिखेंगे यूनाइटेड नेशन जो पीस कीपिंग जो फोर्स है उसमें इंडिया का काफी जो कंट्रीब्यूशन है वो रहता है, उसके बारे में लिखने वाले हैं। यूएन लिखेंगे पीस कीपिंग अंडरलाइन करेंगे। इंडिया contribute one of the largest contingents supporting इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी में भी इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है कहीं ना कहीं यूएन पीस कीपिंग जो फोर्सेस है उसमें देखने को मिलता है, सपोर्टिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो ये भी काफी बढ़िया जो पॉइंट है, आप लिख सकते हो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट जो पॉइंट है क्लाइमेट लीडरशिप के बारे में भी लिखेंगे, जो हमारा जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है क्लाइमेट लीडरशिप में, इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है उसके बारे में लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है वो लिखेंगे क्लाइमेट लीडरशिप। ये भी आपका जो बढ़िया पॉइंट है वो हो सकता है, इंडिया ने जो है इनिशिएटेड इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ब्रैकेट में शॉर्ट में लिख सकते हो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। प्रमोटिंग इंटरनेशनल सोलर अलायंस, प्रमोट करता है प्रमोटिंग साउथ लेड क्लाइमेट कोऑपरेशन, ठीक है। तो साउथ लेड क्लाइमेट कोऑपरेशन काफी बढ़िया कीवर्ड है, आप इसे लिख सकते हो एग्जाम में। G20 जो प्रेसिडेंसी है इंडिया में कब हुआ था, रिसेंटली कंडक्ट किया गया, तो उसके ऊपर क्या इनिशिएटिव इंडिया ने लिए वो भी हम कंक्लूड करेंगे, ठीक है। प्रेसिडेंसी इनिशिएटिव्स, तो क्या इनिशिएटिव्स है, कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं उसके बारे में हम मेंशन करने वाले हैं। इंडिया ने एडवोकेट किया, एडवोकेटेड डेप्ट जो रिलीफ है उसके बारे में, ग्लोबल बायोफ्यूल, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव थे जब इंडिया ने जो प्रेसिडेंसी है इंडिया के अंडर की, तो उसमें जो इनिशिएटिव जो है ले गए थे, ठीक है। अलायंस ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस काफी इंपॉर्टेंट है, एडवोकेट डेप्ट रिलीफ। नेक्स्ट एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट एजेंट, लिखेंगे इक्विटेबल डेवलपमेंट एजेंडा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, अभी हम फूड और वैक्सीन की सिक्योरिटी के बारे में भी इंडिया का जो प्लस पॉइंट है वो भी लिखेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है उसे स्ट्रेंथन करता है। एक पॉइंट जो वैक्सीन के बारे में लिखेंगे, फूड एंड वैक्सीन सिक्योरिटी। तो ऐसे जो पॉइंट है आपने बोलने नहीं है एग्जाम में, काफी बढ़िया पॉइंट ये है और यूनिक पॉइंट ये रहते हैं, ठीक है। वैक्सीन सिक्योरिटी में लिखेंगे
advocated for for equitable for equitable vaccine distribution and and initiative to and and initiatives to ensure global global फूड सिक्योरिटी इंडिया एडवोकेट करता है इक्विटेबल वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन में और इंश्योर करता है ग्लोबल की जो फूड सिक्योरिटी है उसमें। तो ये हमारा जो पॉइंट है काफी बड़ा हो गया, इसे आप शॉर्ट में लिख सकते हो। इंडिया एडवोकेट करता है इक्विटेबल वैक्सीन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है एंड ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, तो इसे आप शॉर्ट में लिख सकते हो। तो ये जो पॉइंट है ये काफी बड़ा हो गया, ठीक है। तो आपने जो पॉइंट कोशिश करना है छोटे जो पॉइंट लिखने की कोशिश करना है और मैक्सिमम जो पॉइंट है वो कवर करने की कोशिश करना है, ठीक है। अभी हम यूएन रिफॉर्म के बारे में लिखने वाले हैं। इंडिया का क्या पुश है फॉर यूएन रिफॉर्म के बारे में लिखेंगे। थर्ड जो हेडिंग देने वाले लिखेंगे इंडियाज पुश फॉर यूएन रिफॉर्म। इसमें आपके जो दो पॉइंट है मोस्ट इंपोर्टेंट है वो आने वाले हैं, इसे हम जो शॉर्ट में लिखने की कोशिश करेंगे। तो इंडिया जो है एडवोकेट करता है जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी एक्सपेंशन के बारे में, ताकि जो ग्लोबल साउथ है उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो अच्छे से हो पाए, ठीक है। यहाँ पे हम इस तरीके से लिखने वाले हैं, लिखेंगे एडवोकेट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक्सपेंशन के बारे में जो है ये कहता है ताकि जो ग्लोबल साउथ है यहाँ पे लिख देंगे, ताकि जो ग्लोबल साउथ है उसकी रिप्रेजेंटेशन हो पाए, ठीक है। बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लोबल साउथ। तो हम जो फॉन्ट साइज है वो छोटा क्यों लिख रहे हैं, अभी हमने जो वी फॉरवर्ड है वो भी देना है, ठीक है। इसी तरह आपने जो स्मार्टली जो है अपना जो फॉन्ट साइज है आपकी स्पेस के हिसाब से छोटा करते जाना है, ठीक है। डायग्राम में आप कोशिश करिएगा जो फॉन्ट साइज है वो छोटा ही रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे इंपोर्टेंट पॉइंट लिखेंगे और इंडिया का जो एक्टिव रोल रहा है लिखेंगे एक्टिव रोल। इंडिया जो एक्टिव इन लिखेंगे G4 के अंदर एंड जो L69 जो ग्रुप है उसके अंदर N69 ग्रुपिंग, ठीक है। तो ये भी ग्रुपिंग है, तो ये जो ग्रुपिंग है ये भी कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक जो डिसीजन रहना चाहिए यूएन इंस्टीट्यूशन के बारे में उसके अंदर इसका जो रोल है वो रहता है, ठीक है। तो ये हम एलेबोरेट नहीं करेंगे, ठीक है। एक्टिव है G4 और L जो 69 ग्रुपिंग है उसके अंदर, ठीक है। L69 ग्रुपिंग के अंदर तो इनका भी जो गोल रहता है यूएन में जो रिफॉर्म है वो होने चाहिए और जो ग्लोबल साउथ की जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी होनी चाहिए। तो ये जो दो पॉइंट है आपके रहने वाले। नेक्स्ट जो वे फॉरवर्ड क्या रहेगा उसके बारे में लिखेंगे। स्ट्रेंथन में जो है स्ट्रेंथन करना चाहिए, स्ट्रेंथन साउथ जो हमारी साउथ कोऑपरेशन है उसे इंश्योर करना चाहिए, साउथ कोऑपरेशन ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद हमें जो इंक्लूसिव जो गवर्नेंस है ग्लोबल साउथ में वो प्रमोट करना चाहिए। तो जो बेसिक पॉइंट है जस्ट वही लिखने हैं, ग्लोबल प्रमोट करना चाहिए इंक्लूसिव ग्लोबल गवर्नेंस। नेक्स्ट जो पॉइंट है एक दो पॉइंट और लिखेंगे, एनहांस डेवलपमेंट पार्टनरशिप। तो ये रहनी चाहिए, एक दो पॉइंट और लिखेंगे, एक पॉइंट और लिखेंगे। और जो क्लाइमेट जो जस्टिस है उसे चैंपियन करना चाहिए, लिखेंगे चैंपियन क्लाइमेट जस्टिस, ठीक है। तो ये वे फॉरवर्ड ये हो सकता है। नेक्स्ट जो कंक्लूड करेंगे लिखेंगे रूल बेस्ड लिखेंगे डेमोक्रेटिक एंड रिप्रेजेंटेटिव multilateral order is vital for addressing global south concerns and साथ ही साथ क्या करेंगे and ensuring global stability तो लिख देंगे यहाँ पे, लिख देंगे इंडिया एज ए की लीडर, कोमा देके लिखेंगे विद इंडिया एज अ की लीडर। तो ऐसा जो पॉइंट है आपने मस्ट है ये लिखना है, इंडिया एज ए की लीडर जहाँ इंडिया पोजीशन एज रिस्पांसिबल लीडर, ठीक है। तो अंडरलाइन कर देते हैं डेमोक्रेटिक एंड रिप्रेजेंटेटिव मल्टीलेटरल ऑर्डर वाइटल फॉर एड्रेसिंग ग्लोबल साउथ कंसर्न्स इंश्योरिंग ग्लोबल स्टेबिलिटी विद इंडिया एज अ की लीडर। मल्टीलेटरलिज्म के ऊपर जो क्वेश्चन है वो किया, जो जयशंकर हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है जयशंकर उनकी जो स्टेटमेंट है उनके ऊपर जो क्वेश्चन है वो हमने डिजाइन किया, ठीक है। मल्टीलेटरलिज्म इज अंडर अटैक एट अ टाइम व्हेन ग्लोबल साउथ नीड इट मोस्ट, डिस्कस इंडियाज रोल इन स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस एंड पुशिंग फॉर यूएन रिफॉर्म्स। तो 251 में हमने ये आंसर किया। पहले हमने मल्टीलेटरलिज्म क्या है वो बताया, ठीक है, उसकी जो डेफिनेशन है वो बताइए, साथ ही साथ क्या रीजंस है, ठीक है, जैसे यूनिलेटरलिज्म और जो पावर पॉलिटिक्स है ये रीजंस रहता है जो इसकी मल्टीलेटरलिज्म की जो वीक होने का, ठीक है। नेक्स्ट हमने जो मैप है ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ को जो डिवाइड करता है द इवेंट लाइन वो हमने शो करके दिखाया, आप इसे शॉर्ट में भी बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो फर्स्ट डिमांड थी ऐसे ही आपको क्वेश्चन में पूछने वाला है, हाउ मल्टीलेटरलिज्म इज अंडर अटैक व्हेन ग्लोबल साउथ नीडेड इट मोस्ट। तो पहले हमने जो पैंडेमिक शोक है उसके बारे में लिखा, कोवैक्सीन जो अंडर फंडेड है उसके बारे में लिखा, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं जो वॉर्स चल रहे हैं यूक्रेन गाजा का जो क्राइसिस है उसके बारे में लिखा, जो फूड फ्यूल और फर्टिलाइजर ये जो है डिस्टर्ब हो रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज जो है इसके ऊपर जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो पड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज के बारे में हमने जो वो लिखा, कैसे जो वीक कमिटमेंट रहा है डेवलपिंग कंट्रीज का और जो क्लाइमेट जो फाइनेंस है अच्छे से नहीं हो पा रहा है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो कमियां है उसके बारे में लिखा, P5 जो परमानेंट मेंबर है वो डोमिनेट करते हैं, जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ग्लोबल साउथ वॉइस का वो भी हमने जो चैलेंज है वो बताया, कैसे ये भी अंडर अटैक
कैसे ये भी जो अटैक है मल्टीलेटरलिज्म के ऊपर के जो कैसे ये भी जो अटैक है मल्टीलेटरलिज्म के ऊपर ये दिखाता है। उसके बाद यूनिलेटरल जो एक्शंस हैं, जैसे यूएस अभी विथड्रॉ कर रहा है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है उससे, यूनेस्को से, और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इनके उसे उसके अंदर जो फंडिंग है उसे भी कम करने की कोशिश जो यूएसए वो कर रहा है। तो ये यूनिलेटरल एक्शंस हैं, ये भी अंडरमाइन करते हैं हमारा जो मल्टीलेटरलिज्म है उसे। उसके बाद इंडिया का क्या रोल रहा है स्ट्रेंथनिंग इन मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन। पहला हमने बताया जो ग्लोबल साउथ समिट है उसके अंदर इंडिया जो है ये एज ए वॉइस है, ठीक है, ग्लोबल साउथ की वॉइस है। तो यहाँ पे हमने जो 125 जो नेशंस हैं कहीं ना कहीं वो अलाइन करते हैं सेम पोजीशंस को। उसके बाद हमने जो इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है यूएन पीस कीपिंग फोर्स में वो बताया। क्लाइमेट लीडरशिप ने जो हमारा क्लाइमेट लीडरशिप में हमने कैसे जो इनिशिएट किया इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसमें अभी जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो भी पार्टिसिपेट कर रही है। G20 प्रेसिडेंसी के अंदर हमने जो इंडिया के जो इनिशिएटिव्स हैं उसके बारे में बताया, जो रिलीफ है उसके बारे में, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में, कैसे ये इक्विटेबल डेवलपमेंट जो एजेंडाज हैं उसके ऊपर इंडिया ने जो बढ़िया से काम किया, ठीक है। फूड एंड वैक्सीन के सिक्योरिटी के बारे में इंडिया का काफी बढ़िया जो रोल है हमें देखने को मिलता है। इंडिया का क्या पूछा है यूएन रिफॉर्म्स के बारे में, ये बताया। इंडिया एडवोकेट करता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो एक्सपेंशन है वो रहनी चाहिए, इसके ऊपर यूपीएससी ने इस साल क्वेश्चन भी पूछा था। बेटर रिप्रेजेंटेशन रहना चाहिए ग्लोबल साउथ का, एक्टिव इन G4 एंड L69 जो ग्रुप कंट्री है, तो इंडिया का एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है G4 और L69 जो ग्रुपिंग नेशन है उसके बीच में, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या रहना चाहिए, जो साउथ साउथ कोऑपरेशन है वो स्ट्रेंथन करनी चाहिए, प्रमोट करना चाहिए इंक्लूसिव ग्लोबल गवर्नेंस को, एनहांस करना चाहिए जो डेवलपमेंट पार्टनरशिप है उसे, चैंपियन करना चाहिए इंडिया को जो क्लाइमेट जस्टिस है उसमें, ठीक है। तो ये वे फॉरवर्ड हो सकता है बढ़िया। नेक्स्ट हमने जो है कंक्लूड करके बताया, अ रूल बेस्ड डेमोक्रेटिक एंड representative multilateral order is vital for addressing global south concerns and ensuring global stability with India as a key leader। तो आपका ये बढ़िया जो कंक्लूजन है ये हो सकता है। ये था ओवरऑल कंप्लीट आंसर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।